नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिवर्सल एग्रोटेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इंसेक्टिसाइड सिजेंटा कंपनी के पोलेट्रीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोलेट्रीन कीटनाशक कौन कौन सी फसल में यूज कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल पाए जाते हैं, फसल में ये किस तरह से काम करता है, अगर फसल में स्प्रे करना चाहते हो तो प्रति लीटर के हिसाब से दवाई की मात्रा क्या होनी चाहिए, यानी कि दवाई का प्रमाण क्या होना चाहिए। साथ ही में पोलेट्रीन के अंदर पाए जाने वाला टेक्निकल बाजार में उपलब्ध और कौन कौन से कीटनाशकों के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी नए नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, पोलेट्रीन ये एक ऐसा कीटनाशक है जो बाजार में आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। कम लागत और कम खर्चे में सबसे अच्छा और सबसे किफ़ायती कीटनाशक है। शायद ही ऐसा मेरा कोई किसान भाई हो जिसने इसका यूज ना किया हो। दोस्तों, अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 40% ईसी ये दो टेक्निकल कॉम्बिनेशन के रूप में इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेनोफॉस की तो यह कीटनाशक एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट कीटनाशक है। मुख्य रूप से लेपिडोप्टेरॉन कीटकों को कंट्रोल करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। और अगर हम बात करें साइपरमेथ्रिन की तो यह एक सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड ग्रुप का एक कॉन्टैक्ट कीटनाशक है। यह कीटकों को संपर्क में आते ही उसे मार देता है। अगर हम बात करें प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन की तो यह सबसे पहले कीटकों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर कीटकों को पैरालाइज कराता है, यानी कि कीटकों को पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम पर अटैक करके उसे पैरालाइज कर देता है, जिससे जो कीटक होता है वो भूखा ही मर जाता है। अगर हम बात करें प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन की, यह जो कीटनाशक है यह कीटकों को मारने के लिए 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले जब हम इसका स्प्रे करते हैं तब ये कांटेक्ट होता है, मतलब जो भी कीटक इसके कांटेक्ट में, ये इसके संपर्क में जो भी कीटक आता है उसे भी ये मार देता है। साथ ही में जो कीटक होते हैं, जो चबाने वाले होते हैं, जो फसल को खाते हैं, जब भी हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद जो भी कीटक फसल को खाएंगे तो उसके ऊपर साइड इफेक्ट होकर वो स्टमक पर अटैक कर उसे मार देगा। और जब भी हम इसका छिड़काव अपने फसल पर करते हैं तो छिड़काव करते समय इससे एक जहरीली गैस निकलती है। उस गैस से भी कीटकों को प्रभाव पड़ता है, कीटकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और कीटक मर जाते हैं। इसी के साथ यह एक व्यापक स्नैक्टम पत्तेदार कीटनाशक है। इसका मतलब फसल पर जब भी हम स्प्रे करते हैं तो पानों के ऊपरी हिस्से पर गिरने के बाद तुरंत ही वो पानों के अंदर चला जाता है, अंदर जाके दूसरी तरफ मतलब नीचे की ओर निकल जाता है। इसकी वजह से जो भी पत्तों के नीचे जो भी कीटक छुपे हुए होते हैं उसे मारने में ये कारगर साबित होता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि ये जो आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद पूरी फसल को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जाता है, मतलब पूरी तरह से ये फैल जाता है। ये कीटनाशक की बात करें तो ये पिंक बोलवार्म हो गया, ये फिडस हो गया, जाइसिडस हो गया, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, मिलीबग, पतंग तथा अन्य रस चूसने वाले जो कीटक होते हैं उससे छुटकारा दिलाने में ये कारगर साबित होता है। यानी कि ये जो मैंने कीटक की जो प्रजाति बताई है इसके खिलाफ ये काम करने में सक्षम होता है। अगर हम इसकी कार्यक्षमता की बात करें, यानी कि प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन की कार्यक्षमता की बात करें तो यह स्प्रे पहले दिन से लेकर लगभग 5-6 दिन तक ये काम करता है। इसका मतलब ये जो कीटनाशक है ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता। यह एक सिंपल प्राइमरी स्टेज का जो कीटनाशक है। दोस्तों, पोलेट्रीन की बात करें तो पोलेट्रीन कौन कौन सी फसल में हम यूज़ कर सकते हैं, तो फसल की बात करें तो ये अरहर पर यूज़ कर सकते हैं, कॉटन पर यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन हो गया, बैंगन, चना, प्याज, लहसुन, धान में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में जो सब्जी वाली फसल है इसके अंदर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में हम इसके डोज की बात करें तो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल और कीटकों के प्रादुर्भाव को अगर देखकर आप यूज़ करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml तक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन के रूप में फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फफूंदनाशी होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसका और उसका दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर आप फसल में स्प्रे कर सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप बाविस्टिन फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही में यम 45 का इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोडोमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जैसे जो फंगिसाइड आते हैं इसका इस्तेमाल आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रोफेनोफॉस 40%,
प्लस हाइपरमेथ्रिन 4%। ये सेम टेक्निकल वाले बाजार में उपलब्ध होने वाले कीटनाशक कौन कौन से कीटनाशक है जिसके अंदर ये जो प्रमाण है प्रोपेनोफॉस 40% प्लस हाइपरमेथ्रिन 4%, ये जो सेम टेक्निकल है ये कौन कौन से कीटनाशक के अंदर आता है इसके बारे में आज अभी हम जानने वाले हैं। तो अगर हम बात करें नागा अर्जुना का प्रोफेक्स सुपर नाम का जो कीटनाशक आता है, इसके अंदर भी यही घटक यही कंटेंट पाए जाते हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं रॉकेट की जो पीआई इंडस्ट्री का है। उसी के साथ जो पताका होता है वो समृद्धि एग्रो का जो प्रोडक्ट है वो कीटनाशक है, इसके अंदर भी यही सेम टेक्निकल पाया जाता है। उसी के साथ जो इप्को कंपनी का हिमावारी है, इसके अंदर भी ये जो इंसेक्टिसाइड के जो कंटेंट बताए मैंने प्रोपोनोफॉस प्लस हाइपरमेथ्रिन, ये सेम कंटेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर दोस्तों आप यही नहीं कि ये पॉलीट्रिन का ही यूज़ करें, पॉलीट्रिन के बदले ये जो मैंने कीटनाशक बताया है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।